हे एवरीवन, स्वागत है आपका वेंटेडर सीरीज के अंदर। आज मैं आपको जितने भी डेटा से रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो सारी इस एक वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये कल आपका पेपर है 24 फरवरी को। सबसे ज्यादा परेशान आपको डेटर की एडजस्टमेंट करती है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हुए हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है डेटर, और यहीं से हमारे नंबर कट हो जाते हैं। तो मैं आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जहां पे हमारे पास डेटा की अलग अलग एडजस्टमेंट गिवन होगी। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, बोर्ड का पेपर है मेरे पास। इसके अंदर हमारे पास एक एडजस्टमेंट आ रखी है जो सबसे ज्यादा आती है हमारे पास। क्वेश्चन है 26 एडमिशन का क्वेश्चन है हमारे पास। कुछ इस तरह से गिवन है हमारे पास एसेट के अंदर। डेटर गिवन है 36,000, प्रोविजन गिवन है हमारे पास 2,000 और बाहर डेटर गिवन है 34,000। अब एडजस्टमेंट देख लो क्या कहता है। ये कहता है हमारे पास प्रोविजन फॉर डीडी हमें मेंटेन करना है 10% ऑन डेटर। वो कह रहा है 10% हमें मेंटेन करना है डेटर पे। अब हम यार रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर हमें किस तरीके से इसको दिखना है वो देखना है आपको बहुत ध्यान से। हमारे पास अंदर प्रोविजन है 2,000। वो कह रहा आज की डेट में डेटर पे 10% प्रोविजन बनाना है। तो एक्चुअल डेटर है हमारे पास 36,000। तो 36,000 का 10% होता है हमारे पास 3600। तो आज की डेट में 3600 हमारा प्रोविजन बनेगा। बच्चे क्या गलती करते हैं, वो टू वाली साइड टू डेटर या प्रोविजन आप कुछ भी लिख लो, बात है कि डेटर घट रहा है तो पूरा 3600 डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना। जबकि हमें बाहर गिवन होगा प्रोविजन फॉर डीडी 10% ऑन डेटर या एट 10%, तो हमें जो एक्चुअल डेटर है उसका निकालना है 10%। तो उसका 10% है हमारे पास 3600। 2000 हमें पहले ही गिवन है, तो 3600 में से आपको 2000 माइनस करके कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा हमारे पास डेटर के अंदर। तो ये थी हमारे पास पहली एडजस्टमेंट डेटर की। दूसरी बताता हूं आपको। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, डेटर है हमारे पास 65,000, प्रोविजन है हमारे पास 5,000 और 60,000 हमारे पास डेटर बाहर है। अब एडजस्टमेंट देखिए क्या कहता है। उसने कहा हमारे पास एक डेटा था जिसपे हमें 3,000 रुपए लेने थे, बैड डेट था उसमें 2,000 दिए फुल सेटलमेंट में। तो यहां पे हमारे पास इस अंदर वाले डेटा से कुछ भी नहीं करना, हमें सिंपल हमें 2,000 का हमें फायदा हो गया, क्योंकि पुराना कोई डेटर था जिसने हमारे पास क्या करा, ड्यू थे 3,000, बैड डेट हो चुका था, अब उसने 2,000 फुल सेटलमेंट में दे दिए। क्या लिखेंगे हम, बाय डेटर 2,000। सिंपल से एडजस्टमेंट है हमारे पास। उसके बाद तीसरा एडजस्टमेंट देखते हैं। तीसरा एडजस्टमेंट है हमारे पास, यहां पे डेटर है 30,450, प्रोविजन है हमारे पास 1050, बाहर हमारे पास डेटर की वैल्यू है 29,400। वो कहता है हमारे पास एडजस्टमेंट में द प्रोविजन फॉर बैड डेट इज नो लॉन्गर नेसेसरी, मतलब हमारे पास अब प्रोविजन की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जो हमने प्रोविजन बना रखा था अब उसकी नीड नहीं है। तो जब हमारे पास प्रोविजन डिक्रीज होगा तो हमारा डेटर बढ़ेगा, और प्रोविजन अगर बढ़ेगा तो हमारा डेटर घटेगा। तब यहां लिखेंगे सिंपल, यहां बाय डेटर या बाय प्रोविजन कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास अब नीड नहीं है तो हमारा फायदा होगा, तो 1050 हम डाल देंगे बाय वाली साइड बाय डेटर के नाम से। अब इसकी नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। अब यहां पे हमारे पास डेटर है 4 लाख और डाउटफुल है हमारे पास 50,000, बाहर हमारे पास डेटर की वैल्यू है 3,50,000। वो कहते हैं आज की डेट में प्रोविजन हमारे पास 10% हो गया डेटर पे। तो सिंपल पहले ही आई थी ऐसे एडजस्टमेंट। अब 4 लाख का 10% निकालने का जाएगा हमारे पास 40,000। अब वो कहते हैं हमारे पास आज की डेट में हमारे पास जो है 10% मेंटेन करेंगे डेटर पे। तो आज की डेट में हमारे पास जो प्रोविजन लगा वो लगा 40,000 डेटर की वैल्यू पे, और हमने पहले मान रखा था 50,000। तो हमारा 10,000 का फायदा है। कहां लिखेंगे, बाय डेटर या बाय प्रोविजन 10,000, क्योंकि आज की डेट में प्रोविजन डिक्रीज हो गया। प्रोविजन घटेगा हमारा फायदा, प्रोविजन बढ़ेगा हमारा नुकसान। तो हम इसकी नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। अब हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, हमारे पास डेटर है 80,000। वो कहता है हमारे पास प्रोविजन है 5,000, बाहर डेटर आ जाए हमारे पास 75,000।
उसने कहा हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान रख के चलना, सबसे ज्यादा आते हैं हमारे पास पेपर के अंदर। उसने कहा 3,000 रुपए बेड, यानी 3,000 क्या हो गए, बेड डेप्ट हो चुके, एंड प्रोविजन 5% ऑन डेटर, प्रोविजन 5% ऑन डेटर। सब ज्यादा परेशान करते हैं वाले एडजस्टमेंट को, ध्यान से देना कैसे निकाल लेंगे। सब लिखो न्यू बेड डेप्ट, न्यू बेड डेप्ट आ गया हमारे पास 3,000 प्लस और इसके अंदर न्यू प्रोविजन। अब न्यू प्रोविजन कैसे निकलेगा, इस डेटर में से 80,000 में से हम क्या करेंगे, न्यू बेड डेप्ट माइनस कर लेंगे, ये 3,000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 77,000। अब इसका 5% निकालते हैं, तो इसका 5% आ जाएगा हमारे पास 3850। तो 3850 ऐड कर लेंगे हम न्यू बेड डेप्ट में, तो दोनों को ऐड करके आ जाएगा 6850। तो आज की डेट में मेरे पास पैसा कितना मरेगा, आज की डेट में मेरे पास पैसा मरेगा 6850, और हमने कितना माना, कितना मरेगा पहले 5,000, तो 6850 है, 5,000 माइनस कर दो और यहां लिखो टू डेटर या प्रोविजन, कितना 1850। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान देना कैसे निकाल लेंगे। पहले डेटर में से न्यू बेड डेप्ट माइनस करेंगे, उसके बाद जो निकलेगा उसका जितना परसेंट उसने कहा होगा 5%, 10% उतना निकाल देंगे और वो प्लस कर देंगे न्यू बेड डेप्ट पे। तो न्यू बेड डेप्ट प्लस न्यू प्रोविजन आ जाएगा 6850, फिर उसके अंदर माइनस कर देंगे ओल्ड बेड डेप्ट या ओल्ड प्रोविजन। तो हमारे पास जो भी आएगा, अगर न्यू बेड डेप्ट न्यू प्रोविजन ज्यादा है तो हमें नुकसान है, अगर न्यू बेड डेप्ट न्यू प्रोविजन हमारे पास कम है और ओल्ड बेड डेप्ट ज्यादा है तो हमारा फायदा है। तो इसलिए हमारे पास 1850 आ जाएगा हमारे डेबिट वाली साइड। अब इसकी नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। डेटर है 95,000, प्रोविजन है 5,000, बाहर डेटर है 90,000। अब ये कहता है हमारे पास एडजस्टमेंट के अंदर ऑल डेटर वर फाउंड टू बी गुड्स, ऑल डेटर गुड्स मतलब सारे डेटर गुड्स हैं, नो प्रोविजन फॉर रिक्वायर्ड। अब हमें कोई प्रोविजन की जरूरत नहीं है। बच्चा गलती करते हैं, वो सीधा उठाता है डेटर को 95,000 और सीधा डाल दिया बाय डेटर 95,000। हमारे पास ये गलती नहीं करनी, ऐसा नहीं होता सारे पैसा हमारा कोई मारता है। इसने कहा ऑल डेटर गुड्स का मतलब हमारे पास अब कोई प्रोविजन की नीड नहीं है, जितना हमने प्रोविजन बना रखा था 5,000 अब उसकी नीड नहीं है, हमारे पास कोई पैसा नहीं मरेगा। तो हमें सिर्फ फायदा हुआ कितने का 5,000 का, कहा लिख देंगे बाय डेटर या बाय प्रोविजन 5,000। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास, वो कहते हैं डेटर है 37,600, प्रोविजन है 1,600, बाहर डेटर है हमारे पास 36,000 आ जाएंगे। अब उसने कहा हमारे पास प्रोविजन हमारे पास कितना रखना है, प्रोविजन रखना है हमारे पास was made to 2,000। तो इसका मतलब क्या, हमारे पास बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करेंगे 2,000 लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे टू डेटर, और ये हमारे पास गलती हो जाएगी। सिंपल सी चीज है, हमारे पास उसने क्या कहा प्रोविजन पहले 1,600 था, आज कितना होगा 2,000 होगा, तो कितना बढ़ गया। यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ 400, तो हमारे पास डेटर घटा 400। और अगर यहाँ वर्ड होता प्रोविजन वाज टू बी मेड बाय 2,000 या रेज बाय 2,000, वो कहता हमारे पास प्रोविजन वाज मेड बाय 2,000। अगर वर्ड हमारे पास बाय होगा तो फिर पूरा पूरा कितना आएगा 2,000 आएगा। वॉज रेज्ड टू 2,000 का मतलब 1,600 से 2,000 हुआ, तो फिर कितना आएगा 400 टू डेटर के नाम से। और अगर वो कहता है वॉज रेज्ड बाय 2,000 तो पूरा आएगा 2,000।
वर्ड बाय और टू में बहुत ज्यादा ध्यान से चलना है हमारे पास। इसी तरह परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी आ जाता है हमारे पास, तो बहुत ध्यान रखना। अगर वर्ड बाय होगा तो पूरा पूरा हमारे पास डेटर की अमाउंट आ जाएगी, और अगर टू बी एट ऑन होगा तो हमारे पास डिफरेंस आएगा। अगर होता है टू बी ऑन एट तो यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। और अगर होता है हमारे पास बाय वर्ड तो पूरी पूरी अमाउंट आएगी। ऐसे हमारे परसेंटेज के अंदर भी कीमत होता है। हमारे पे एक अरेंजमेंट और आती है, यहाँ पे हमारे पास डेटर है 1 लाख, प्रोविजन है 5%। उसने कहा हमारे पास प्रोविजन बी रेज्ड टू 10%। ध्यान से देखना, उसने कहा प्रोविजन 10% तक बढ़ गया, तो हमारे पास डेटर है एक्चुअल 1 लाख, तो 1 लाख का 10% आता है हमारे पास 10,000। तो पहले प्रोविजन 5,000 था, अब 10,000 हो गया, तो कितना बढ़ गया, टू डेटर डाल देंगे हम 5,000। इसी तरह एक कंडीशन बन सकती है, प्रोविजन बी रेज्ड बाय 10%। यहां वर्ड बाय है तो इसका मतलब पूरे 10% से बड़ा हमारा प्रोविजन। अब हमें अंदर से मतलब नहीं है कुछ, तो यहां लिख देंगे टू डेटर 10,000। एक कंडीशन और आ सकती है, वो कहता है प्रोविजन बी रेज्ड 3%, मतलब आज के डेट में 3% हो गया, तो 1 लाख का 3% होता है हमारे पास 3,000। हमने पहले मान रखे थे 5,000, तो हमारा फायदा है कितना, 2,000 से। कहां लिखेंगे, बाय डेटर 2,000, ये हमारा फायदा था। तो इसके साथ ही हमारी ये जितनी भी डेटर की एडजस्टमेंट थी वो सारी कंप्लीट हो गई। एक छोटा टॉपिक और है रिवैल्यूएशन अकाउंट को लेके जो आपको ज्यादा कंफ्यूज कर सकता है, वो है हमारे पास कोई भी एसेट ले लो, स्टॉक, अगर वो कहता है अंडर वैल्यू तो हमारे पास इसका मतलब है हमारा प्रॉफिट है, तो हम यहां लिखेंगे बाय स्टॉक। और अगर वो कहता है स्टॉक ओवर वैल्यू तो हमारा नुकसान है, तो हम यहां लिखेंगे टू स्टॉक। अब कंडीशन हमें से निकालेंगे कैसे, स्टॉक को हम मान के चलते हैं हमारे पास स्टॉक है 90,000 का, उसने कहा 10% अंडर वैल्यू है, तो बच्चे क्या गलती करते हैं, वो सीधा इसका 10% निकाल के बाय स्टॉक में डाल देंगे 9,000। ये सब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें उसने कहा है कि अंडर वैल्यू है, तो 90,000 हमारे पास एक्चुअल स्टॉक है जो कम लिखा गया, अंडर वैल्यू मतलब कम लिखा गया। कितना परसेंट कम लिखा गया, 10%, तो पूरा होता है 100, तो 100 में 10 माइनस कर दो तो आ जाएगा 90, और 10% हमें निकालना है, तो आ जाएगा मेरे पास 9 बनजा 9 बनजा, ये आ जाएगा मेरे पास 10,000। अगर हम डायरेक्टली 10% निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 9,000, और ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसे एडजस्टमेंट 100% कल पेपर के अंदर मिलेगी, जहां पे अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू होगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। दूसरा कहता है ओवर वैल्यू, तो मैं मान के चलता हूं हमारे पास स्टॉक ओवर वैल्यू है, तो स्टॉक ओवर वैल्यू का मतलब ज्यादा लिखा गया, कितना, 10%। एक्चुअल स्टॉक है हमारे पास 1,10,000, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर मैंने फालतू लिखा गया तो इसका मतलब मेरा नुकसान है, तो मैं 10% निकाल दिया और यहाँ लिख दिया 11,000, तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे 9,000 नहीं आएगा, वैसे मेरे पास यहाँ पे 11,000 नहीं आएगा। अब ओवर वैल्यू की अमाउंट कैसे निकालनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1,10,000, और कितना ज्यादा है, 10% ज्यादा है, तो 100 में 10% ऐड कर लो, तो आ जाएगा 110%, और 10% हमें निकालना है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10,000। मेरे पास सही फिगर आई 10,000। ऐसे अगर वो कहते हैं 25% ओवर वैल्यू, तो आप निकाल लोगे 125 इंटू 25 और अमाउंट लिखोगे। और अगर कहता है 25% अंडर वैल्यू, तो ऐसे आप निकाल लोगे अमाउंट लिख के 100 में 25% माइनस कर देंगे, तो 75 इंटू 25। याद रख के चलना, ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो इसके साथ ही रिवैल्यूएशन अकाउंट के लेके डेटर को लेके जितने भी हमारे पास एडजस्टमेंट है सारी कंप्लीट हो चुकी। आई होप की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।